हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023। देखिए 2023 की जो भर्ती है उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ संशोधन कर दिया कि जहां पहले रिटन एग्जाम होना था और उसके बाद पीटी पीएसटी होना था, तो जब नोटिफिकेशन आया उस समय ये बताया गया कि वैकेंसीज का 6 गुना कैंडिडेट्स को पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अभी चेंज हो गया और चेंज करके पीटी पीएसटी पहले हुआ आपका, उसके बाद रिटन एग्जाम हो गया है। रिटन एग्जाम काफी अच्छा स्कोर कैंडिडेट्स उसमें अपना स्कोर कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेज स्किल टेस्ट। तो पहले तो देखिए यहां पर हम डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें हम ये देखते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन क्या है आपके लिए। तो कांस्टेबल ट्रेड्स जो है उसमें कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, अपहोल्स्टर और टिल स्मिथ, इसमें 2 years सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम आईटीआई इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, या 1 year आईटीआई। जहां पर जैसे बात करें प्लम्बर की तो प्लम्बर का 1 year का आईटीआई होता है, ड्राफ्ट्समैन का 1 year होता है, कारपेंटर का 1 year होता है। तो इस तरीके की जो ये स्किल्ड वर्कर्स है इनके लिए 2 years आईटीआई या 1 year आईटीआई प्लस 1 year वर्क एक्सपीरियंस। तो जब आईटीआई हो गया तो उसका किसी प्रकार का ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अब बात करते हैं हम कांस्टेबल, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली और खोजी साइज। ये जो आपके ट्रेड्स हैं, यदि आप कॉबलर से हैं, टेलर से हैं, वॉशरमैन से, बार्बर, स्वीपर, अब इसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किसमें हैं? स्वीपर, वॉशरमैन और बार्बर में ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी उन्हीं के ज्यादा है। हर स्टेट में लगभग हर कैटेगरी में उनकी वैकेंसी है। वैकेंसी बाद में बढ़ भी गई आप लोगों की। तो इसमें मैट्रिकुलेशन इसके बाद मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी आपको अपने ट्रेड का काम आना चाहिए। अब वो ट्रेड का काम आना चाहिए, वो आप कैसे प्रूव करेंगे? तो कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स इसी भर्ती में चेंज किए गए। मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड। ट्रेड टेस्ट जो 2021-22 तक सभी ट्रेड में होता था, लेकिन इस बार से जो चेंज किया गया है उस चेंज में ये है कि जो आईटीआई वाले ट्रेड हैं उसमें किसी प्रकार का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, और कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली और खोजी साइज, इसमें आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है। अब कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो देखिए, जब रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हो गए तो अब इसमें भी 6 गुना, तो देखिए लगभग मान के चलिए आप, और हो सकता है कि 10 टाइम्स भी बुला लिया जाए। लेकिन जो हमारे किचन स्टाफ वाले हैं, किचन स्टाफ जिसमें कुक है, वाटर कैरियर, वेटर, बुचर का वैकेंसी नहीं था, बुचर का तो सिर्फ 2 ही वैकेंसी है वो बीएसएफ में। तो रिक्रूटमेंट रूल्स जो चेंज हुआ उसमें कुक, वाटर कैरियर, वेटर, इसमें जो किचन स्टाफ है, किचन स्टाफ में एनएसक्यूएफ लेवल 1। अब एनएसक्यूएफ लेवल 1 बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं अभी भी कि जिन्होंने कुक से अप्लाई किया था और उनके पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने जब अप्लाई किया था उस समय उन्होंने होटल का वो जो 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है कि 2 वर्ष तक हमारे यहाँ पे काम किया है, जो कहां से बनता है वो आप लोग ज्यादा जानते हैं मेरे से, वो अपलोड करके फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि कंप्यूटर को एक डॉक्यूमेंट चाहिए था। डॉक्यूमेंट सिस्टम ने डॉक्यूमेंट देखा और डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। अब आप जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, उसके बाद आपसे एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। क्या फोर्स एनएसक्यूएफ के सर्टिफिकेट में शिथिलता प्रदान कर सकती है, किसी प्रकार का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है? तो वो तो देखिए जब आपका स्किल टेस्ट शुरू होगा उस समय पता चलेगा। तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से वो कोर्स किया होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा और
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ये कहा गया है कि स्टेट सेंट्रल बोर्ड के अलावा जो भी होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है उसके तहत नहीं हो, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रेड टेस्ट होगा तो वो ट्रेड में क्या काम होगा, तो किस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा? सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए कि कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, अपहोल्स्टरर, टिनस्मिथ, इनमें किसी प्रकार का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। तो ट्रेड टेस्ट यदि नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट होंगे आपके, तो ट्रेड टेस्ट नहीं होता है तो आप ये है कि आपका स्कोर के आधार पर ये समझिए कि आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल फिट होने के साथ आप भर्ती। कॉबलर में आपका स्किल टेस्ट होगा, मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। साफ लिखा हुआ उसमें नोटिफिकेशन में कि पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, टेलर में टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स, कटिंग ऑफ क्लोथ एंड स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, वॉशरमैन में वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, आयरनिंग ऑफ खाकी, कॉटन यूनिफॉर्म, वुलन एंड टेरिकोट यूनिफॉर्म। अब क्लोथ्स में देखिए सभी तरह के क्लोथ्स आ गए, आपको सिविलियन क्लोथ्स भी आपको दिए जा सकते हैं। बार्बर, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग एंड शेविंग, हेड मसाज, फुट मसाज, बॉडी मसाज, सब कुछ उसमें शामिल है। स्वीपर में स्विमिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स, ईटीसी एक बहुत बड़ा स्कोप है। माली में प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर स्विंग सीजन्स, फर्टिलाइजर, मैन्योर एक्सेट्रा। तो इन ही ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होगा। अब कुक वाटर कैरियर में क्या होगा? कुक वाटर कैरियर खोजी में फुटप्रिंट ट्रैकर और कुक वाटर कैरियर वेटर में किसी प्रकार का नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड। नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, तो आप अगले चरण के लिए किस आधार पर क्वालिफाई होंगे, यानी डीएमई आरएमई जो होता है। कैंडिडेट शुड possess फॉलोइंग सुटेबल क्वालिफिकेशंस। एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको इस बात की जानकारी थी और उन्होंने एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करने से पहले, यानी कि लास्ट डेट जो था उससे पहले उन्होंने अपना एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट अरेंज कर लिया, कोर्स कर लिया उन्होंने। 90 आवर्स का कोर्स लेवल 1 का होता है। अब क्या वो ऑनलाइन भी होता है? तो देखिए ऑफलाइन की हमें जानकारी है, ऑनलाइन की हमें जानकारी नहीं है। आप यदि कोई आपको गलत सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देता है तो, और आप उसके आधार पर आप भर्ती हो जाते हैं, तो जिम्मेदार आप हैं वहां पे, क्योंकि वो जो प्रोवाइड करवाने वाला है वो उसको भर्ती नहीं होना। तो कुक वाटर कैरियर वेटर में हो सकता है कि इस बार वेटर का देखिए वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन कुक वाटर कैरियर की यदि हम बात करें तो शायद पोस्ट पूरी नहीं हो पाए, और पोस्ट पूरी नहीं हो पाती है तो हो सकता है कि उसमें शिथिलता प्रदान कर दी जाए। अब प्रश्न ये है कि कब आएगा रिजल्ट, क्या रहेगा कट ऑफ? तो कट ऑफ देखिए इस बार जो है कट ऑफ पिछली बार की तुलना नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी जो था वो ज्यादा था, हालांकि अभी भी काफी है, अच्छी तादाद में है वैकेंसी, और वैकेंसी हो सकता है कि और अपडेट हो जाए। तो अभी तो आप देखिए यदि आपके ट्रेड में एनएसक्यूएफ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। आपके ट्रेड में आईटीआई है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो रिटन एग्जाम है उसके आधार पर आप का भर्ती का आगे का प्रोसेस में आपको शामिल किया जाएगा। और स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वाला आपका ट्रेड है, जैसे स्वीपर है, वॉशरमैन है, कॉबलर है, टेलर है, इसमें आपको अपने ट्रेड की आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। और ट्रेड टेस्ट के लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्सेज अवेलेबल है, स्वीपर, वॉशरमैन, बार्बर, ये सब के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरा तो 84 मार्क्स आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए आपको। मेडिकल की क्या तैयारी है? कल भी एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि मेरा तो 84 मार्क्स है कुक में, तो मुझे मेडिकल की क्या तैयारी करनी चाहिए? मेडिकल की तैयारी जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट रिटन एग्जाम के लिए देते हैं, या फिजिकल के आप कहीं प्रैक्टिस सेशंस आप लेते हैं, कॉम्पिटिशंस में आप जाते हैं, उसी तरीके से मेडिकल का भी मॉक टेस्ट है, प्री मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपको आपकी बॉडी का पूरा जानकारी आपको हो जाता है। और जरूरी क्यों है? सपोज कीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन कम है,
आपने बहुत अच्छा स्कोर लिया, आपका 84 नहीं आपका 86 है, स्कोर लिया आपने, आपके ट्रेड में ट्रेड टेस्ट भी नहीं है, एनएसक्यूएफ है आपके पास या आईटीआई 2 इयर्स है, आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई हैं। अभी हो सकता है टॉपर हैं आप, लेकिन हीमोग्लोबिन आपका 10.5 है, होना कितना चाहिए, मेल कैंडिडेट का 12 होना चाहिए। तो ऐसा पूरा मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार 100 बेसिस का मेडिकल गाइडलाइन है, और उसके अनुसार पूरा बॉडी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और इन सब की जानकारी आपको तभी हो पाती है जब आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप कैसे होता है उसका वीडियो आप हमारे सेंटर का देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरिट के लिए देखिए, पूछकर आप जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा 84 आ रहा है कि मुझे चेकअप करवाना चाहिए, वो आपको तय करना है। मेरा 60 आ रहा है मुझे चेकअप करवाना, हम ना तो 60 वाले को मना कर सकते हैं ना 84 वाले को ये कहेंगे कि आप करवाइए, वो आपको तय करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिला होगा। और प्रश्न यही है कि कौन से ट्रेड में स्किल टेस्ट होगा, कौन से में नहीं होगा। एनएसक्यूएफ ओरिजिनल और डुप्लीकेट वो आपको पता है, ओरिजिनल कहां से आपने ऑब्टेन किया और कहां से आपने कोर्स किया है, आपका बिना थंब के आधार पे कोर्स हुआ है और ऑफलाइन कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सर्टिफिकेट आपका गलत है। थंब के आधार पे आपका हुआ है क्योंकि एनएसक्यूएफ के सेंटर्स बंद इसीलिए हुए थे कि उनको स्टूडेंट्स नहीं मिले थे और वहां पर किसी प्रकार का फर्जी उपस्थिति देकर कोर्स करने का प्रावधान नहीं है, वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, जो नॉर्म्स हैं उसके स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी-जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।